बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सलमान टीवी से अहमद खान लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। आज का इशू ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से है और यकीनन इसको सरकारी मुलाजमीन या रिटायर्ड मुलाजमीन दिलचस्पी से देखेंगे, क्योंकि उनको हर वक्त इसका रहता है कि इसका क्या फ़ैसला हुआ है और क्या होने वाला है। मैंने भी ये कोशिश की है कि मैं अपने सरकारी मुलाजमीन को और रिटायर्ड मुलाजमीन को इससे आगाह करता रहूं, और मेरे पास इसकी अपडेट है। वो अब बताने से पहले आप लोगों से फिर दरख्वास्त करूंगा कि मेरे कोई सुलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त इसकी वीडियोस मिलती रहें और मालूमात में आपका इजाफ़ा होता रहे। नाज़रीन कराम, आपको एक बात बताऊं कि सरकारी मुलाजमीन जब भी किसी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, मुलाजमत में जाता है, तो वो ग्रुप इंश्योरेंस की एक रकम होती है जो हर महीने उसकी तनख्वाह से काटी जाती है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, वफाकी या सूबाई। और उसमें ये तय ये हुआ कि अगर वो दौरान सर्विस फौत हो जाए सरकारी मुलाजिम, तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा कर दी जाए। लेकिन सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ये एक फ़ैसला हो चुका है कि मुलाजिम दौरान सर्विस अगर फौत हो जाए या रिटायर भी हो जाए तो उसको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस कर दी जाएगी जो उसकी हर माह कटौती होती रही है। इसी तरह सूबा सिंध ने उन्होंने भी फ़ैसला किया है और उनकी कानून साजी हो रही है। असम्बली में उसका कानून पास हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से भी शुरू हो जाएगा। लेकिन पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत की तरफ से खामोशी की वजह से सरकारी मुलाजमीन परेशान और रिटायर मुलाजमीन वो भी परेशान हैं कि उनकी रकम जो उन्होंने 35 साल 40 साल तक वो कटवाते रहे हैं वो उनको वापस क्यों ना मिले। अगरचे इसमें एक तरमीम ये हो चुकी थी कि अगर सरकारी मुलाजिम अपनी मुलाजमत ख़त्म करने के बाद मुद्दत मुलाजमत के 5 साल के अरसे में भी फौत हो जाए तो उसको भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दे दी जाती है। लेकिन मुतालबा ये है मुलाजमीन की तरफ से कि हमारी रकम हमें हर सूरत में मिलनी चाहिए। अगर हम दौरान सर्विस फौत हो जाए तो बच्चों का हक़ है उसको मिल जाए, और अगर 5 साल का है तो 5 साल के दौरान, ये तो कोई बात नहीं कि 5 साल है, 5 साल के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है। कानून साजी ये होनी चाहिए कि दूसरे सूबों की तरह जब भी सरकारी मुलाजिम अगर दौरान सर्विस फौत हो जाए तो उसका तो हक़ है, लेकिन अगर वो रिटायर हो जाए तो उसकी रकम उसको वापस कर दी जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में कोई फ़ैसला नहीं हो सका और वफाकी हुकूमत भी इस सिलसिले में खामोश है, जो कि इंतहाई काबिले फ़ख्र बात नहीं है। पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ चंद सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर हो गए, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में अपनी रिट पिटीशन में गए और वहीं पे जाके उन्होंने दरख्वास्त की कि हमारी अपॉइंटमेंट की डेट से लेके अब तक जितना भी हमारा बकाया जात है और ग्रुप इंश्योरेंस की मद में जो कटे जाते रहे हैं वो हमें वापस दिए जाए। तो अदालत आलिया ने उस पर उनकी रिट पिटीशन तो निपटा दी, और अकाउंटेंट जनरल को चूँकि उन्होंने पार्टी बनाया हुआ था तो अकाउंटेंट जनरल ने उनको बुलाया, तमाम लोग पेश हुए और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला जारी किया जिसकी कापी मेरे पास है। अगर किसी दोस्त को इस हवाले से, ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत हो तो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। तो अकाउंटेंट जनरल साहब ने ये कहा कि मुझे इसमें पार्टी बनाया गया है, लेकिन मेरा तो ताल्लुक़ सिर्फ इतना है कि हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से ग्रुप इंश्योरेंस की रकम काट के ग्रुप इंश्योरेंस वालों को दे दी जाती है और हम तो चेक बना के उनको भेज देते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस का मौक़िफ़ ये है
कि हमारे साथ यही मुआहदा है कि अगर वो दौरान सर्विस फौत हो जाए या उसके बाद 5 साल के दौरान उसका इंतकाल हो जाए तो हम उसको दे देते हैं। अब इसमें अगर ज़रूरत है तो कानून साजी की क्या है कि कानून साजी अगर हो जाए तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। अब सूरत हाल यहाँ आके रुकी हुई है और अकाउंटेंट जनरल पंजाब की ये भी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने इसके ऊपर ज़ोर दिया है कि अगर गवर्नमेंट पंजाब चाहे तो इस पर कानून साजी करे और उनको मुलाजमीन को और रिटायर्ड पर्सन जितने भी हैं उनको उनकी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वापस की जा सकती है। ये है अपडेट जो इस वक्त की है, ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो यही है। और इसके बाद जो पता चला है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ अकाउंटेंट जनरल के इस पर्सनल हियरिंग के बाद दोबारा हाई कोर्ट में वो चले गए हैं तौहीन अदालत के रिट लेके कि चूँकि फ़ैसला नहीं हुआ, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा तौहीन अदालत के केस में दोबारा वो रिटायर्ड मुलाजमीन चले गए हैं। अब इसका क्या नतीजा निकलता है इसके अलावा भी एक और केस है जो लाहौर हाई कोर्ट में सुना जा रहा है, जिसमें 100 से भी शायद ज़्यादा लोग हैं जो फ़ैसले के इंतज़ार में और उसका फ़ैसला आने वाला है। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि ये ग्रुप इंश्योरेंस की लाखों की रकम ये कैसे अदा करेंगे। इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं किया, पेंशनर की उसमें इजाफ़ा नहीं किया, तो ये लाखों के अदायगियाँ कैसे कर देंगे। बहरहाल ये एक वादा था, सरकारी मुलाजमीन से भी वादा था कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, उनके मुआवजे बढ़ाए जाएंगे। तो उम्मीद तो की जा सकती है कि शायद इस पर गौर व फिक्र करें और ख़ास तौर पे ये कानून साजी करके ताकि मामला हमेशा हमेशा के लिए दूसरे सूबों की तरह ये पंजाब हुकूमत भी इसको निपटा देगी। ये अपडेट आप तक अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इसको ज़रूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं इसकी बर वक्त मालूमात जो भी सरकारी मुलाजिम और रिटायर्ड मुलाजिम लेना चाहता है वो मैं आपको मुहैया करता रहूँगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।